प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह सावोत सलोम। मैं पटना बिहार से भाई धनराज थपा मसीह सुखानुआए फिर से आपके बीच में मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आए हूँ। मेरे मित्रों, इससे पहले हम लोग लगातार जीसस लव्स यू मिनिस्ट्री के द्वारा हिंदी भाषा में वचन को सुन रहे हैं और इससे पहले जस्ट भाग 1, भाग 2, भाग 3 मसीह यीशु का मन हमें मार्गदर्शन करता है बोलकर मैंने आपके बीच में परमेश्वर के वचन को लाया था। आज मैं हमारे अंदर में मसीह का मन हमें कैसे विकसित होता है, या तो आज का सब्जेक्ट यही है, मसीह का मन हम में कैसे विकसित करें। पौलुस के द्वारा प्रोत्साहित किया गया है कि हमें मसीह का मन हो। आप और हम पवित्र आत्मा की सेवकाई के द्वारा योग्य बनाए गए हैं कि आप समझें इस बात को, मैं समझूं इस बात को, इसमें विकास करें हमारा हृदय, हमारा मन। मेरे मित्रों, हमेशा सावधान रहे कि मसीह आपके साथ है और आत्मा द्वारा आप में अंतर्निवास कर रहा है और करता है। इस बातों को हमें जानना और समझना है। ये बातें संपूर्ण जीवन को एक उच्च समतल पर ले जाती है। ये वह बात नहीं है जिनको पाने के लिए आप और मुझे मेहनत करते हैं। यह आत्मिक सत्य है। इस बात को पाने के लिए हमें मेहनत, संघर्ष, सभी चीज को करके हमें प्राप्त नहीं होता है। ये परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम है। आप और हम मसीह को समर्पित हैं। अब वह आपका और मेरा प्रभु है और अब आपके और मेरे ऊपर उसका संपूर्ण अधिकार है। हालेलुया। ये हमें समझना चाहिए। तब मसीह का मन हमें कैसे विकसित करें और कैसे विकसित होता है हमारे अंदर में, यही पूरा हो जाता है। मेरे मित्रों, उसने अपने आप को हमें दे दिया है। किसने? मसीह यीशु ने हमें अपने आप को दे दिया है और हम भी मसीह यीशु को अपने आप को सौंपना चाहिए। आप और मैं उसके साथ प्रतिज्ञा में हैं। मसीह यीशु के साथ प्रतिज्ञा में हैं। आप और मैं उसके लिए, उसके साथ और उसकी योग्यता में जीते हैं। जो मसीह यीशु के साथ हम जीते हैं और उसके योग्यता में, उसके शक्ति में, उसके सामर्थ्य में जीते हैं। पौलुस के साथ आप और मैं कह सकते हैं, मेरे लिए जीना मसीह है। फिलिपी 1:21 को हम पढ़ते हैं। ये बात हम खुलकर कह सकते हैं। यदि हमारे जीवन में मसीह का मन विकसित हो चुका है और हो रहा है और होने वाला है, तो हम ये कह सकते हैं, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। क्योंकि मर जाने का मतलब है कि हमको नया जीवन में प्रवेश करना। पौलुस का कहने का मतलब यही था। यह बात आपके लिए अब मसीह के मन को उपलब्ध कराती है कि हालेलुया, कि आप और हम जीते किसके लिए है? मसीह के लिए है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा, जितने भी भाइयों बहनों इस वचन को सुनते हैं, उनके जीवन में मसीह का मन विकसित होने पाए और छल, झूठ, बीमारी, रूढ़ी, धोखेबाजी, सभी बातों से बचने पाए। क्योंकि मसीह का मन ही है जो हम पर विकसित होता है, हर एक लोगों पर विकसित होता है। अच्छे बुरे हर एक बातों को समझने के लिए, जानने के लिए हमें देता है और मार्गदर्शन करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना विनती को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। तो मेरे मित्रों, यहाँ पर हम देख चुके हैं और पहली बात है कि हम मसीह के लिए जीते हैं और दूसरी बात है पवित्र आत्मा
पर लगातार भरोसा रखें, जो कि पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे अंदर है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे अंदर एक सलाहकार मैं भेजूंगा, वो तुम्हारे साथ और तुम्हारे अंदर रहेगा। यीशु ने जो भेजा है, जो सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोपरि, जो कि सुनसान बेडोल पृथ्वी को देखने वाला पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, वह शुद्ध करता है, सामर्थ देता है और आपको और मुझे भरता है कि अब आप और हम आत्मा के अनुसार जिए और अपने जो समय में पापमय स्वभाव के साथ नहीं, जैसा कि अविश्वासी जीते हैं और जब हम अविश्वासी थे तब जीते थे, ऐसा नहीं, लेकिन हमारा जीवन बदलाव होना चाहिए। मसीह का मन हमने विकसित होने के लिए हमारे जीवन में रोमी 8 का 4 और 5 के अनुसार आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर मांग करता है। इसलिए मेरे मित्रों, यहाँ लिखा है रोमियो 8 का 4 और 5 में, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। अब हमें जो सामर्थ देता है, शक्ति देता है, हमें बलवंत बनाता है, जो कि हम बलवंत होते हैं, वो आत्मा के द्वारा चलते हैं। पूरी की जाए, यहाँ बोलता है पूरी की जाए, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर के बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। जब हम शारीरिक बातों को छोड़ के, पुराने चाल चलन स्वभाव को छोड़ के जब मसीह में आते हैं, हमारे जीवन में बदलाव आ जाता है। बदलाव तुरंत तो नहीं होगा, ऑटोमेटिक तो नहीं होगा, लेकिन उसको अनदीना हम शरीर के भाव को, शरीर के स्वभाव को, चरित्र को धीरे धीरे एक एक करके हम उसको बलिदान चढ़ाते जाते हैं क्रूस पर। हम क्रूस के प्रेम को जब याद करते हैं तो परमेश्वर हमें इस सारे बातों से, जैसे कि लोगों के पास क्रोध है, गुस्सा है, घमंड है, अक्षमाशील है, जो कि मैं कर रहा हूँ वही ठीक है, जैसे ये सब शरीर की बातें हैं, जो कि उस पे जब हम जीत करते हैं तो मन लगाना है, तो हम स्वर्गीय बातों, आत्मा की बातों को नहीं पा सकते हैं और नहीं कमा सकते हैं। पर क्या है, शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। हम जब आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं तो मसीह का मन हम में, अंदर में विकसित होता है और मन में विकसित होता है। और मसीह का मन हमें कैसे विकसित करें का मतलब यही है कि जब हम आत्मा में चलते हैं तो मसीह का मन हमारे अंदर में विकसित होता है मेरे मित्रों। इसलिए यहाँ पर और क्या कहता है कि वचन हमें कि रोमी 8 का जो 4-5 में, आपका और मेरा मन अब आत्मा द्वारा नियंत्रित है, आत्मा द्वारा, पवित्र आत्मा द्वारा, मसीह यीशु के आत्मा द्वारा नियंत्रित है। इसीलिए हमें भरोसा करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, आशा, भरोसा, विश्वास और दृढ़ विश्वास के साथ हमारे अंदर पवित्र आत्मा है और हम पवित्र आत्मा के मंदिर हैं और पवित्र आत्मा के चलाए पर हमें चलना है और हमें आत्मा के अनुसार चलना है। शारीरिक बातों में है नहीं होता है, उससे संघर्ष होता है, लेकिन उससे हमें, यदि मसीह है हमारे अंदर में, पवित्र आत्मा को जगा दिए हैं, मसीह को प्रेम करते हैं और पवित्र आत्मा को हम जगा दिए हैं और पवित्र आत्मा हमारे हृदय में, मन में बसता है, तो हम आत्मा के चलाए पर चलते हैं, तो अवश्य हम ये सारी चीजों से हम विजय पाएंगे और पवित्र आत्मा हमारे मन को, हमारे हृदय को नियंत्रित करेगा। इसीलिए मेरे मित्रों, यहाँ पर फिर हम पढ़ते हैं रोमी 8 का 6 से 9 में लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। यदि हम शरीर पर मन लगाते हैं
तो हम मृत्यु कमाते हैं और मृत्यु की ओर जाते हैं, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। जब हम शरीर पर पहले जब मसीह में नहीं थे, मृत्यु पर मन लगाते थे, अभी भी हमारे स्वभाव में क्रोध भाव, चरित्र, जिद्दी, घमंड, अहंकार, अक्षमाशील, बहुत से बातों को बर्दाश्त नहीं करना, और जो हम में जो है हम में बन नहीं पड़ता है, जो हमको अच्छा नहीं लगता है कोई कह दे, बर्दाश्त नहीं करना, हमसे मुंह से गाली गलौज, शराब, जैसे कि कुकर्मी वाली बातें, जो कि चाल चलन से हमारे मुंह से अनैतिकता जो बातें निकलती है, उस शरीर पर मन लगाते हैं ऐसा बातों से। तो शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन है। और हमारे पास हम लोग पवित्र आत्मा पर यदि मन लगाते हैं, मसीह का मन हमारे अंदर में विकासित होता है, तो आत्मा पर मन लगाना तो जीवन और शांति है। जीवन और शांति दोनों को हम क्या कर लेते हैं, अंदर में कमाते हैं, क्योंकि जीवन पवित्र आत्मा और शांति भी पवित्र आत्मा है। यीशु ने कहा जो शांति संसार नहीं देता है, वो शांति मैं दिए जाता हूँ, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। इस प्रकार से मसीह ने कह दिया है। इसीलिए आज जीवन मसीह यीशु है, और शांति जो शांति पवित्र आत्मा के द्वारा हमें जो संसार नहीं दे सकती, शरीर के द्वारा नहीं दे सकती, प्राण की इच्छा के द्वारा नहीं दे सकती, वो शांति हमारे अंदर है मेरे मित्रों। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखता है। जो शरीर से मन लगाते हैं, जो शरीर के बातों में मन लगाते हैं, बर्दाश्त नहीं करते हैं, किसी बातों को एकदम फट से न बोल देते हैं और फट से न पश्चाताप भी कर लेते हैं, फिर उसी बातों को दोहराते हैं, उसमें हमारे जीवन में क्या हो जाता है, परमेश्वर से बैर रखते हैं और परमेश्वर से हमारा संबंध टूट जाता है, जीवन से संबंध टूट जाता है, शांति से संबंध टूट जाता है। जिसके पास जीवन नहीं है वो मृत्यु फैलाने लगता है, जिसके पास शांति नहीं है वो अशांति फैलाने लगता है मेरे मित्रों। इसीलिए हमारे मन में मसीह का मन विकासित होना है हमारे जीवन में, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है, ये व्यवस्था का अधीन नहीं है। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसा है, जो आप और हम में परमेश्वर का आत्मा बसा है, तो हम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीहा का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं है। जो हमें पवित्र आत्मा नहीं है, शरीर के बातों और प्राण के इच्छा और शरीर के अभिलाषा के बात हमारे अंदर में भरी है, तो वो मसीह का आत्मा है नहीं है। और वो जबरदस्ती शरीर और प्राण से थोड़ा देर आराधना प्रार्थना तो करेगा, वचन तो सुनेगा, लेकिन वो लगातार फ्यूचर में न तो आगे वो खुद बढ़ेगा न तो खुद बढ़ाएगा। इस व्यक्ति और इस चरित्र के स्वभाव के अनुसार उसको जीवन में वो पता चलता है कि उसमें पवित्र आत्मा बसा हुआ तो है, मिला तो है, लेकिन उसने इनकार कर दिया है, अवहेलना कर दिया है, उसको संताप पहुंचा दिया है और शारीरिक और बातों पर वो मन लगाता है। इसका अर्थ है कि मसीह का मन उसमें विकासित नहीं है। उस व्यक्ति में मसीह का मन, मसीह का हृदय और मसीह का चरित्र स्वभाव उसमें विकासित नहीं है। इस प्रकार से रोमी 8:6-9 हमें बताता है मेरे मित्रों। तो यहाँ पर 6-9 पद के अनुसार, जो रोमी 8:6-9 पद के अनुसार हमें बताया गया है कि अब जब पाप और मैं एक साथ सहभागी नहीं हो सकते, क्योंकि पाप है और मैं मसीह में हूँ। क्योंकि पहले मैं पाप में था तो मसीह में नहीं था, इसीलिए पापी स्वभाव में मैं चलता था। या तो मैं मसीह का हो सकता हूँ या तो पापी का हो सकता हूँ, दोनों चीजों का नहीं हो सकता हूँ। इसलिए आज बहुत से मसीह लोग दोनों नाव में चढ़कर पैर रखे हैं। इधर हम अपने बदला भी लेंगे, इधर आराधना भी करेंगे, वो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि पाप स्वभाव पापी स्वभाव होता है, पवित्र आत्मा होता है। तो हमारे पास शरीर का लड़ाई और प्राण का लड़ाई दोनों होता है। शरीर और आत्मा हमारे अंदर में लड़ते रहता है, लेकिन हमें शरीर को नहीं
आत्मा को जगा देना है। आत्मा को जगा देंगे तो शरीर पर हम विजय पाएंगे, लेकिन आत्मा को जगा नहीं देंगे, शरीर को जगा देंगे तो हमारे पर शरीर हावी होगा, पवित्र आत्मा हम पर काम कर नहीं पाएगा। तो अब जब आप और मैं आत्मिक समतल पर जी रहे हैं, पूर्णत आत्मा पर भरोसा करें मेरे मित्रों, जो पवित्र आत्मा में जी रहे हैं, जो हमारा हमेशा उपस्थित सलाहकार है, हमें सावधान करने के लिए, हमें स्मरण दिलाने के लिए, हमें सुझाव देने के लिए, विचार, शब्द और क्रिया देने के लिए, आपको और मुझे प्रोत्साहन और प्रेरणा देने के लिए, या तो सावधान कराने और रोकने के लिए, बुरे कार्य के लिए, शरीर के बातों के लिए रोकने के लिए सदा सर्वदा पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। आपने सामर्थ्य निर्णय में उसके अगुवाई पाने के लिए, पवित्र आत्मा के अगुवाई पाने के लिए राह देखें। जीवन के जो विवरण की अधिकता में बार बार और अनेक अचेतना में भी उसकी एक मुस्कुराहट या गुस्सा की झलक पाने के लिए तत्पर रहें और पवित्र आत्मा के साथ रहें कि मसीह यीशु यदि हम पर क्रोध भी करता है, यदि छड़ी भी लगाता है पवित्र आत्मा, तो उसके लिए हम जीवनदायक और शांति ही पाते हैं। क्योंकि दाऊद ने कहा, तेरा लाठी और तेरा सोंठा मुझे सांत्वना देता है। हालेलुया। इसलिए मेरे मित्रों, आप और मैं क्या कर रहे हैं या क्या सोच रहे हैं, दोनों बातों में बात को परमेश्वर जानता है, और हम क्या करने वाले हैं और कैसा हमारा प्रार्थना है, कैसा हमारा समर्पण है, कैसा हमारा बलिदान है, ये जानता है। इसलिए हर काम करने से पहले उससे पूछें, परमेश्वर के वचन के द्वारा पवित्र आत्मा से पूछें, प्रार्थना करें और वचन से मिलाएं, सही है या गलत है। क्योंकि बहुत से मसीह लोग अनैतिकता में अपने आप डूब गए हैं, और बहुत से लीडरों को वो नापसंद हो गए हैं, और बहुत से लीडर को वो भी नापसंद करते हैं और पवित्र आत्मा को छोड़ दिए हैं, और वो लोग अपने मनोमर्जी से आराधना करेंगे, अपने मनोमर्जी वाला वचन सुनेंगे, अपने मनोमर्जी वाला लोगों को क्षमा करेंगे और उसी को देंगे जो उन पर दया करता है, और वो स्वार्थी मतलबी हो गए हैं और परमेश्वर का दानों को, वरदानों को भूल गए हैं, परमेश्वर का आज्ञा को भूल गए हैं, और कहते हैं कि मुझे सिर्फ कोई नहीं चाहिए, परमेश्वर चाहिए। लेकिन अपने भाइयों को, अपने परिवार को, अपने लोगों को वो लोग दुष्ट बातों से भर दे जाते हैं। ऐसे बहुत सी जगह में मसीहत जीवन में मैंने देखा है मेरे मित्रों। मेरे जीवन में भी ऐसा, जब मसीह में नहीं था, नए नए थे, तो मेरे जीवन में ऐसा स्वभाव से भरा हुआ था। लेकिन इस बातों को मैंने आत्मा के द्वारा, शरीर के बातों को बहुत पर विजय पा चुका हूँ, और भी आगे परमेश्वर मुझे विजय देंगे, क्योंकि परमेश्वर से हर एक बातों को मैं कोशिश करता हूँ वचन के द्वारा करूँ और कर सकूं और करवा सकूं। हालेलुया। जिस प्रकार मेरे मित्रों, एक जहाज चलाने वाला का जो कप्तान होता है, मैंने पढ़ा था, जो जहाज चलाने वाला एक कप्तान होता है कि अपने गंतव्य की जांच करने के लिए, जो यात्रा की जांच करने के लिए अपने कंपास की सुई और तारों की ओर देखता रहता है, आकाश की तारों की ओर, क्योंकि अनरीति उसका जहाज न जाए। इसी प्रकार मेरे मित्रों, आज पवित्र आत्मा की ओर और क्या बोलते हैं, मसीह की ओर, हमें परमेश्वर के वचन की, बाइबल की ओर ताकना चाहिए और हमें उसी के अनुसार काम करना चाहिए। जैसे बताया जाता है कि जैसे कि एक हवाई जहाज का जो पायलट है, जो हवाई जहाज चालक होता है, अपने यंत्र बोर्ड पर जो लगे डायल की जो सुइया होती है, जो डायल सुइया होती है, उसको लगातार देखता रहता है। उसी प्रकार हमें भी अपनी आत्मिक आंखें उसकी नियमित सहमति, प्रवाह और स्वीकार के लिए
आत्मा की ओर लगाए रहने की जरूरत और आवश्यकता है, क्योंकि जहाज चालक जहाज के सुइया और आकाश के तारेगण को देखकर गलत दिशा में नहीं ले जाकर सही दिशा में ले जाता है, उसी प्रकार मेरे मित्रों हम लोग भी जैसे कि पायलट उसको सही दिशा और सही हवाई अड्डा में लैंड करने के लिए उतारने के लिए जहाज को ले जाता है, उस सुइया को देखता है जो कैंपस बोट में लगा हुआ। उसी प्रकार मेरे मित्रों आज पवित्र आत्मा, पवित्र वचन, परमेश्वर के वचन पर हमें हर एक विश्वासी को ध्यान देने का, ध्यान मग्न करने का जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सच्चा है। तो तीसरा बात है मेरे मित्रों, नियमित रूप से परमेश्वर की प्रशंसा करते रहने की इच्छा रखें। जैसे कि नियमित रूप से आप बिहान उठते हैं, शाम को सोते हैं और दिन को भी आपको दोपहर यदि छुट्टी मिलता है तो नियमित रूप से परमेश्वर की महिमा देने की इच्छा रखें, उसको अपने आप को परमेश्वर को देने की इच्छा रखें और करते रहने की इच्छा रखें। मसीह का मन रखने का अर्थ है मसीह जैसा व्यवहार आपस में बांटे, जैसे कि दूसरे लोगों को बांट सकते हैं हम। जिससे कहा वह जिससे मुझे भेजा है मेरे साथ है। किसने कहा? यीशु ने कहा। जिसने कहा वह जिसने मुझे भेजा है मेरे साथ है। उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा है, क्योंकि मैं सदा वही कार्य करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है। मेरे मित्रों 8:29 में मसीह यीशु ने यूहन्ना 8:29 में इसी प्रकार का बातें कहा, क्योंकि और मेरे भेजने वाले मेरे साथ है। उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिसे वह प्रसन्न होता है। इसलिए मेरे मित्रों आज मसीह ने हमें बलिदान देकर हमें अंधकार से ज्योति में लाया, मृत्यु से जीवन में लाया। इसने बलिदान देकर छुड़ाया। उसने दुख उठाकर हमारे दुखों को, पापों को, अपराधों को, अधर्म को बोझ उठाकर हमें छुड़ाया है और हमें बुलाया है, हमें नियुक्त किया है, हमें भेजा है। तो पिता ने जो पुत्र यीशु मसीह को भेजा था पृथ्वी में, जब वो एक लौता पुत्र होकर वो आज्ञाकारी था, क्रूस में जाते समय तक आज्ञाकारी था। यीशु ने क्रूस में चढ़कर बलिदान होकर प्राण त्यागने से पहले क्या बोला? सब कुछ पूरा हो गया। सब कुछ पूरा करने तक वो आज्ञाकारी था। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मेरे मित्रों, आज मसीह में यदि आप और हम नया जीवन पा चुके हैं तो पवित्र आत्मा को प्रसन्न करने वाली बात, मसीह यीशु को प्रसन्न करने वाली बात हमें करना होगा। यदि हम करते हैं तो हमारे जीवन में मसीहत का मन हमारे अंदर में विकासित है। यदि नहीं करते हैं तो विकासित करने का जरूरत है, क्योंकि यीशु ने कहा है मैं कभी भी ना छोड़ूंगा, कभी भी न त्यागूंगा। वो कभी छोड़ता त्यागता नहीं है, लेकिन हम अनरीति के कारण, शरीर के अभिलाषा के कारण, प्राण के इच्छा के कारण हम उसको भूल जाते हैं और अपने आप को शरीर के अभिलाषा में सौंप देते हैं, अपने आप को मृत्यु के जोखिम में सौंप देते हैं और नाना प्रकार के घमंड, अहंकार, नाना प्रकार के छलनी लोभ लालच में सौंप देते हैं, झूठ में, चुगलीखोर में सौंप देते हैं और हम अपने आप में जिम्मेदार हो जाते हैं। अंत में जाके दोषी हो जाते हैं और हम परमेश्वर को भी दोष लगाते हैं। लेकिन मसीह ने यूहन्ना 4:34 में भी क्या कहा है मेरे मित्रों, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या बोलता है? मसीह ने यह कहा, यीशु ने उनसे कहा मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वालों की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। यीशु मसीह ने यह भी ये कहा कि जब चेले लोग भोजन लेके आ रहे थे और भोजन उनको खाने के लिए कहा गया, तो वो सामरी स्त्री से कुआं के सामने बात कर रहा था। उस समय यीशु को बोला कि भोजन खा लो प्रभु। तो क्या बोला यीशु ने? यीशु ने उनसे कहा
मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वालों की इच्छा के अनुसार चलो और उसका काम पूरा करो। आज मेरे मित्रों, आज हमें भेजा गया है, परमेश्वर हमें भोजन देगा, लेकिन हम भोजन के पीछे, पैसा के पीछे, रुपया के पीछे चलकर हमारे शरीर को और लोगों के जीवन को हम छलनी नहीं कर सकते हैं। जब तक हम नहीं बदलेंगे, हमारे लोग, हमारे घर, हमारे परिवार नहीं बदल सकता है। इसीलिए फिर हम पढ़ेंगे, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ वैसा न्याय करता हूँ और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वालों की इच्छा चाहता हूँ। परमेश्वर पिता की इच्छा और अपने भेजने वालों की इच्छा को चाहता था। इसीलिए मेरे प्रिय आज भाइयों बहनों, जितने भी संतगण परमेश्वर के इस वचन को आप सुन रहे हैं, आइए जैसे जैसे आप मसीह का मन बांटते हैं, यही प्रोत्साहन आपको भी नियंत्रित करेगा। जैसा हम चरित्र स्वभाव लोगों के बीच में दिखाते हैं, सफलता से कहीं अधिक, दूसरों की प्रशंसा से ज्यादा, या आपकी अपनी इच्छाएं सभी अन्य बातों से अधिक महत्वपूर्ण आपकी परमेश्वर के प्रसन्न करने की इच्छा होनी चाहिए। मेरे मित्रों, आपके जीवन में और मेरे जीवन में प्रभु क्या चाहता है, परमेश्वर का वचन क्या चाहता है, क्योंकि उसके अनुमोदन की मुस्कुराहट और आप में उसका प्यार भरा सुख यह आपके लिए और मेरे लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए कि परमेश्वर की इच्छा हम पर जब पूरा होती है, तब स्वर्ग उतरकर हमारे घर और परिवार में जो कि प्रभु ने जीवन और शांति है। आत्मा पर मन लगाना तो जीवन और शांति है, मसीह पर मन लगाना तो जीवन और शांति है। वही जीवन हम सभी को दे सकते हैं, वही शांति हम सभी को दे सकते हैं, लेकिन शरीर पर मन लगाएंगे तो मृत्यु और परमेश्वर को अप्रसन्न और परमेश्वर से बैर रखना और परमेश्वर के संगति से अलग होना है। इस मेरे मित्रों, इसीलिए हम परमेश्वर के संगति से अलग रहेंगे तो न तो दूसरों को आशीषित कर पाएंगे, न खुद आशीषित होंगे। इसलिए हम जहाँ जहाँ टूटे हैं, जहाँ जहाँ गिरे हैं, प्रभु को यदि स्वीकारेंगे, हम यहाँ गिरे हैं, यहाँ टूटे हैं, प्रभु चाहता है कि दिखाएं, स्वीकार करें, उसी जगह से प्रभु उठाएगा। हालेलुया। इस वचन के द्वारा आपके मन में, आपके हृदय में परमेश्वर मसीहा के मन को, पिता परमेश्वर मसीहा के मन को पवित्र आत्मा द्वारा आपके हृदय में, आपके मन में, आपके घर परिवार में विकसित कर दे। आमीन। हालेलुया।